नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में क्यों आता है, कब आता है, आज मैं आपको बताऊंगी और मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, द सीक्रेट बुक की ऑथर रोंडा बर्न के अकॉर्डिंग बताऊं तो 3 स्टेप में काम करता है। पहला होता है आस्क, दूसरा होता है बिलीव, तीसरा होता है रिसीव। पहला यानी हम अपनी इच्छा यूनिवर्सल या भगवान से मांग रहे हैं, बता रहे हैं। दूसरा बिलीव, हमने इच्छा जो मांग रहे हैं या जो उनको बताई है उस पर ट्रस्ट करें, यूनिवर्सल पर विश्वास करें, खुद पर विश्वास करें, क्योंकि जो चीज़ आपने मांगी है वो चीज़ आपके लिए ही बनी है और आपको वो जरूर मिलेगी। तीसरा होता है रिसीव, जब आपका विश्वास पक्का हो जाता है बहुत ज़्यादा तब आप रिसीविंग मोड पर चले जाते हैं। ऑथर ये भी बोलती हैं जब आप कोई भी विचार अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं और उस विचार से उत्पन्न होने वाली जो फीलिंग्स है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आपको एक पॉजिटिव या नेगेटिव मैग्नेट बना देती, यानी कि एक चुंबक बना देती है। बिल्कुल उसी तरह से जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप सोचकर साथ साथ महसूस करते हैं, वैसी ही वाइब्रेशन आप यूनिवर्सल में भेज रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव थॉट सोच रहे हैं, वैसी ही फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आप यूनिवर्सल में पॉजिटिविटी दे रहे हैं और आप अपनी और पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरह अगर आप नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिविटी फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, साथ ही साथ आप यूनिवर्सल को नेगेटिविटी वाइब्रेशन भेज रहे हैं और आपकी तरफ नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट होगी। ये बात हो गई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करता है और किन चरणों में काम करता है, ये बात कही गई है। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में कब आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम 99% लोगों की लाइफ में तब आता है जब वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, पेन से गुजर रहे होते हैं, या फिर वो किसी भी टेंशन में बहुत ज़्यादा फंस चुके होते हैं, या उनके कोई भी काम बनने बंद हो जाते हैं, तब उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मेरी भी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल तभी आया था। तो चलिए बात करते हैं। तब मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। ये बात है 12 साल पुरानी। तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और पेन से गुजर रही थी और तभी मुझे द सीक्रेट मूवी मिली। मैंने वो देखी, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई और मैंने द सीक्रेट की बुक भी बाय करके रीड की। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा आखिरी दिन हो इस दुनिया में और कोई भी काम नहीं बन रहा था। हर तरफ नेगेटिविटी छाई हुई थी। ये बुक मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन या द सीक्रेट की बुक को रीड किया और मूवी भी देखने के बाद मैंने इसको फॉलो किया अपनी लाइफ में। आपने अपना जो मेरा सोचने का नज़रिया है मैंने उसको चेंज कर दिया और मैंने लेट गो कर दिया। जो भी मैं स्क्रिप्टिंग करती थी या जो भी मैं अफर्मेशंस बोलती थी, मैंने उनको पॉजिटिविटी में बोलना शुरू कर दिया और मैंने लेट गो कर दिया। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी इस बुक को या इस मूवी को देखने के बाद, क्योंकि मेरा सोचने का पैटर्न चेंज हो गया था और कुछ टाइम बाद मेरी लाइफ में मिरेकल होने शुरू हो गए, एक के बाद एक। आपने वो शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग तो सुना ही होगा कि किसी भी चीज़ को पाने की आपकी इच्छा जब बहुत दृढ़ होती है तो पूरी कायनात उस चीज़ से आपको मिलवाने में लग जाती है, मिलवा ही देती है। तो मेरी भी इच्छा हुई ये LOA होता क्या है, कैसे काम करते हैं। जैसे जैसे मुझे पता चलता गया धीरे धीरे मैंने अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे लोग अट्रैक्ट करने शुरू कर दिए। खुद ब खुद सारी चीज़ें जादू की तरह होने लगी। मैंने श्रीमद् भागवत गीता का भी पढ़ना शुरू कर दिया। वहाँ मैंने श्रीमद् भागवत गीता में 2 श्लोक जो डायरेक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट करते हैं वो मैंने यहाँ अच्छे से समझे। और पहला श्लोक था, श्री कृष्ण जी बताते हैं आप जैसा कर्म करोगे आपको फल भी वैसा ही मिलेगा, या वो ये भी बताते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो। ये दोनों ही श्लोक इस बात के आधार पर है कि आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही
यही है कि आप जो भी सोचते हैं, जो भी आप महसूस करते हैं, वही चीज़, वही तरंगे यूनिवर्सल में जाती हैं और लौटकर दुगनी रफ्तार में आकर आपकी ओर अट्रैक्ट होती है। दूसरा श्लोक ये बताता है, हम जो कुछ भी यूनिवर्सल से मांगते हैं, हमको ये सोचकर नहीं मांगना हमको ये कब मिलेगा, हमको ये कब नहीं मिलेगा, हमें पूरा बिलीव रखना है। जब हम पूरा बिलीव रखते हैं, लेट गो कर देते हैं, तब हम रिसीविंग मोड में आते हैं। जैसे श्री कृष्ण बताते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आप सिर्फ कर्म करो। आपने जो चीज़ यूनिवर्सल से मांगी थी वो आपने मांग ली, उस मांगी हुई चीज़ पर विश्वास करें। आप ऐसे जीना शुरू करिए जैसे वो चीज़, वही लाइफ आप जी रहे हैं ऑलरेडी है आपकी लाइफ में। जब आप इस तरह से जीना शुरू करते हैं, नेचुरली वो धीरे धीरे वो आपका लेट गो होता जाता है और आप रिसीविंग मोड में आ जाते हैं। तीसरा श्लोक भी बहुत फेमस है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस प्रकार से आपकी सोच, आपकी दृष्टि होती है, दुनिया भी आपको बिल्कुल वैसे ही दिखाई देती है, वैसे ही ट्रीट भी करती है। तो जैसे ही आपका थॉट प्रोसेस होता है, जैसे आपका माइंड सेट होता है, आपकी बाहरी चीज़ भी आपको बिल्कुल वैसे ही दिखाई देती है और फिर वैसे ही चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करते हैं। महात्मा बुद्ध जी ने भी कहा है, आपके विचार ही आपके जीवन का निर्माण करते, यानी आपके विचार ही आपके जीवन का आधार है। आपका थॉट प्रोसेस ही आपकी डेस्टिनी को क्रिएट कर रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है, जो आप सोच रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, वही आप अपनी लाइफ में आकर्षित भी कर रहे हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में इसीलिए ही आता है कि आप अवेयर हो जाएं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आने का मकसद यही है कि आप अपनी लाइफ में छोटी सी चीज़ के लिए अवेयर हो जाएं। जब आप अवेयरनेस के साथ सोचेंगे, अवेयरनेस के साथ काम करेंगे, तो आप देखेंगे जो आप नेगेटिव सोच रहे थे वो आप सोचना बंद कर देंगे, क्योंकि आप नेगेटिविटी सोचेंगे तो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे। जब आप अवेयर हो चुके हैं तो आप नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में रिप्लेस करना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रकृति का नियम है, इसलिए वो हमारी लाइफ में आता है कि वो हमारे लाइफ में आए और हमें सिखा सके कि अवेयरनेस क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में तभी आता है जब हम बिल्कुल हार जाते हैं। ये आज से नहीं, ये बहुत सालों पुराना नियम है जो बहुत सालों से काम कर रहा है। इससे बहुत सारे बड़े लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।